हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्निका मोंटाना के बारे में, जो हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ड्रग है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा हाउ टू स्टडी ड्रग्स वाला, तो वो पहले आप कंप्लीट करके आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि एक ड्रग्स को हम किस तरह पढ़ेंगे और बेसिक नॉलेज दिया हुआ है कि एलिमेंट्स फॉर्म माने क्या होता है, स्फीयर ऑफ एक्शन माने क्या होता है, फिजिकल मेकअप, थर्मल, टेम्परामेंट, डायथीसिस, माइजम, गाइडिंग सिम्टम्स, ये सभी जो पॉइंट हम एक ड्रग में पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उससे कंप्लीट करने के बाद ही इस लेक्चर पर आप आइएगा, क्यों तभी आपको ये ड्रग और आने वाले सभी ड्रग्स पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अर्निका मोंटाना, जो हमारा फर्स्ट ड्रग है फर्स्ट ईयर का। कॉमन नेम इज़ लियोपार्डस बेन, फैमिली इज़ कंपोजिटी, प्रूवर इज़ डॉक्टर हनीमन। आपके जानकारी के लिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के प्रूवर डॉक्टर हनीमन सर ही है। इंट्रोडक्शन। अर्निका ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द माउंटेन रीजन। अर्निका ऐसा प्लांट है जो पूरी दुनिया में उगता है। उसी के साथ इट इज़ यूजफुल इन द केसेस ऑफ इंजरी, रिमोट इंजरी। अर्निका यूज इन केसेस ऑफ इंजरी। रिमोट इंजरी माने क्या होता है, पास्ट इंजरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बचपन में अगर आपको चोट लगी हो या आपका एक्सीडेंट हो गया हो और अभी एडल्ट में आपको उसके सिम्टम्स या उसका दर्द महसूस हो रहा हो, तो तब हम अर्निका मोंटाना उसे प्रेफर कर सकते हैं, उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एलिमेंट फ्रॉम मतलब पॉजिटिव एजेंट। फॉर मैकेनिकल इंजरी, फियर, चारकोल वेपर्स, रिमोट इंजरी। मैकेनिकल इंजरी माने क्या होता है कि द डैमेज इन द टिश्यू। फियर माने डर, पेशेंट को डर रहता है। चारकोल वेपर, रिमोट इंजरी। रिमोट इंजरी के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया। स्फीयर ऑफ एक्शन माने क्या होता है कि इस ड्रग की एक्शन कहाँ पर होती है, जैसे कि अर्निका की एक्शन एक्ट्स ऑन द ब्लड, ब्लड वेसल, मसल, जॉइंट एंड माइंड्स पे होती है। उसके बाद फिजिकल मेकअप। अर्निका पेशेंट डार्क हेड विद द रिजिड मसल मेक्स द फीबल, which means the weak, debilitated and prostrated person with the redness on the skin, that is called as plethora. In short, अर्निका ऐसा पेशेंट है जिसके काले बाल होते हैं, उसी के साथ वो दुबला पतला पर्सन होता है और वीक पर्सन होता है, और उसके स्किन पर रेडनेस आती है, उसे हम प्लेथोरा कहते हैं। उसके बाद थर्मली पेशेंट होता है चिली, टेम्परामेंट उसका होता है नर्वस, डायथिसिस होता है हिमोरेजिक, माइजम होता है सोरा। अगर आपको थर्मली, टेम्परामेंट, डायथिसिस, माइजम के बारे में कुछ नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है, तो उसे आप वो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि प्रीवियस वीडियो को देखकर ही आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये ड्रग और आने वाले सभी ड्रग मालूम पड़ जाएंगे और कैसे याद करने हैं और किस सीक्वेंस में हम जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइडिंग सिम्टम्स पर। गाइडिंग सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द अर्निका मोंटाना। फर्स्ट वन इज हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अर्निका के पेशेंट को ऐसा लगता है कि ऊपर वाली बॉडी जो है वो हीट कर रही है और लोअर पार्ट की जो बॉडी है वो कोल्ड महसूस हो रही है। सोअर लम ब्रूस फीलिंग थ्रू आउट दी ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बिटन। अर्निका की जो पेन होता है, जो सोअर लम ब्रूस फीलिंग होती है जब हम उसके बॉडी को टच करते हैं। रिलैक्स ब्लड वेसल्स, ब्लैक ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्किन, दैट इज़ कॉल्ड एज इकाइनोसिस। इकाइनोसिस में क्या होता है कि जो पेशेंट की जो स्किन होती है उस पर ब्लैक ब्लू अपीयरेंस हमें दिखाई देते हैं, उसे हम इकाइनोसिस कह सकते हैं। फियर ऑफ बिंग टच और ओवर सेंसिटिव पेशेंट होता है, उसे डर लगता है कि उसे कोई छुए ना, कि उससे पेन होता है। रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लैडर, इनवॉलेंटरी एंड बाउल इन स्टूपर। इनवॉलेंटरी स्टूल एंड यूरिन पास आउट होता है। प्रोस्टेशन विद द फीबल सर्कुलेशन। अर्निका इज़ यूजफुल इन द एक्सट्रीमली फॉर द हेयर ग्रोथ। अर्निका हम एक्सट्रीमली हेयर ग्रोथ के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। एवरीथिंग ऑन विच पेशेंट लाइज सीम टू बी हार्ड। अर्निका पेशेंट जहाँ पर भी सोता है, जहाँ पर भी लेटता है, उसे वो सरफेस हार्ड लगता है। उसके बाद है मेंटल सिम्टम्स। पेशेंट इज अनकॉन्शियस बट व्हेन स्पोकन आंसर कंप्लीटली एंड करेक्टली आफ्टर द अनकॉन्शियस रिटर्न। जब पेशेंट बोलता है तब आंसर करेक्टली करता है और कंप्लीट करता है, और उसके बाद उसकी अनकॉन्शियसनेस रिटर्न आती है, वापस आ जाती है। सेकंड है फियर ऑफ बिंग टच, ओवर सेंसिटिव। उसे फियर रहता है कि उसे कोई छुए ना, क्योंकि उसे छूने के बाद उसे
ज़्यादा दर्द महसूस होता है। बर्न टू बी लिव अलोन, उसे अकेला रहना बहुत पसंद होता है। फोर्थ इज लो मैटरिंग डेलीरियम स्पेशली इन द टाइफॉइड फीवर, दैट इज मीन कॉल्ड द इनवॉलेंटरी डिस्चार्ज ऑफ स्टूल इन दी स्टूल एंड यूरिन स्पेशली इन द टाइफॉइड कंडीशन। जब पेशेंट को टाइफॉइड कंडीशन टाइफॉइड फीवर होता है तो इनवॉलेंटरी स्टूल एंड यूरिन पास आउट होता है। फिफ्थ इज सडन फियर ऑफ डेथ रोजिंग हिम अप एट नाइट विद द कार्डियक डिस्ट्रेस, रात को उसे डर लगता है, उसे ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो पेशेंट रात को एकदम अचानक से उठता है, जाग उठता है। उसके बाद हमें हमारे पर्टिकुलर्स में हमें सबसे पहले पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंप्लेंट और जीआईटी कंप्लेंट। उसमें कॉन्स्टिपेशन इज ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट इन द मेल एंड रेट्रोवर्टेड यूटरस इन फीमेल। कॉन्स्टिपेशन का कॉज होता है मेल में इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट और फीमेल में होता है रेट्रोवर्टेड यूटरस। रिबन लाइक स्टूल होता है कैरेक्टर ऑफ स्टूल, रिबन लाइक स्टूल, जो कि एमसीक्यू में यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद डिसेंट्री, ब्राउन ब्लडी स्टूल, पुटरिड एंड इनवॉलेंटरी। ब्राउन ब्लडी स्टूल होता है और पुटरिड और इनवॉलेंटरी स्टूल पास आउट होता है। डिसलाइक फॉर मीट एंड मिल्क, वेरी मच ऑफेंसिव इन स्मेल, जो स्टूल होता है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ख़राब आती है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कॉन्कोमिटेंट डिसेंट्री विथ इश्चुरिया, डिसेंट्री के साथ इश्चुरिया मतलब रिटेंशन ऑफ यूरिन। उसके बाद पढ़ेंगे हम पर्टिकुलर में आइज़, रेटिनल हिमोरेज ड्यू टू द इंजरी और कप और कंजक्टिवल हिमोरेज। आई में रेटिनल हिमोरेज एंड कंजक्टिवल हिमोरेज हो सकती है इंजरी की वजह से और कप की वजह से। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्किन ऑफ अर्निका, इकाइमोसिस, द ब्लैक ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्किन। अर्निका के पेशेंट की स्किन जो होती है ब्लैक ब्लू सीन होती है, हमें दिखाई देती है, और पेन जो होता है उसको सोर लम्प ब्रूस फीलिंग होती है जब हम किसी को उसके बॉडी को टच करते हैं तब। अर्निका का फीवर, अर्निका में टाइफाइड फीवर होता है, लो मैटरिंग डेलीरियम होता है, लो इनवॉलेंटरी डिस्चार्ज ऑफ स्टूल एंड यूरिन इन दी टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में इनवॉलेंटरी स्टूल एंड यूरिन पास आउट होता है। ऑफेंसिवनेस ऑफ डिस्चार्ज, जो स्टूल और यूरिन का जो स्मेल होता है वो हम सही नहीं सकते, वो बहुत ऑफेंसिव इन नेचर होता है। लास्ट पर्टिकुलर इज रूमेटिज्म। अर्निका में असेंडिंग टाइप ऑफ रूमेटिज्म होता है। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल लेडमपाल में भी असेंडिंग टाइप ऑफ रूमेटिज्म होता है। ये एमसीक्यू की तरह पूछा जा सकता है। पेन इज ओवर सेंसिटिव टू टच, कांट बियर पेन। मैंने पहले ही बता दिया था कि अर्निका पेशेंट को कोई छुए तो उसे डर लगता है क्योंकि उसे पेन ज़्यादा होता है, वो टॉलरेट नहीं कर सकता। पेन इन बैक एंड लिम्स एज ए ब्रूस एंड बिटन, उसके बैक में और लिम्स पे भी पेन होता है। कांट वॉक इरेक्ट इन द ब्रूस, पेन इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में उसे जब पेन होता है तो वो स्ट्रेट वॉक नहीं कर सकता। एग्रावेशन बाय टच, एम्यूलेशन बाय लाइंग डाउन। उसके बाद अर्निका जिसके लिए फेमस है माने इंजरी के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूटिलिटी ऑफ अर्निका मोंटाना इन इंजरी। अर्निका इंजरी हम दो केसेस में पढ़ सकते हैं, एक्यूट केसेस में और क्लिनिक केसेस में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्यूट केसेस में। एक्यूट इंजरी, द ट्रॉमेटिक मैकेनिकल फॉल इंजरी, रिमोट इंजरी, सोअर लम्प ब्रूस फीलिंग ऑल ओवर द अफेक्टेड पार्ट, सेंसिटिव टू टच, वेरी मच पेनफुल। मैकेनिकल इंजरी माने क्या होता है? द डैमेज इन द टिश्यू। इंजरी फॉल गिरने से वजह से हो सकता है। रिमोट इंजरी माने पास्ट इंजरी, और उसका जो पेन होता है सोअर लम्प ब्रूस फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी अफेक्टेड पार्ट। जहाँ पे अर्निका पेशेंट को दर्द होता है वहाँ पर वहाँ की स्किन जो होती है सोअर लम्प ब्रूस फीलिंग शो करते हैं। सेंसिटिव टू टच, वेरी मच पेनफुल। इफ अगर पेशेंट को हम टच करेंगे तो उसे उस वक्त बहुत पेन हो सकता है, इसीलिए उसे डर लगता है कि उसे कोई छुए। ब्लैक ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्किन विद द एक्सट्राक्शन ऑफ द ब्लड। अर्निका पेशेंट की जो स्किन होती है वो ब्लैक ब्लू अपीयरेंस की हमें दिखती है। कंजंक्टाइवा और रेटिनल हिमोरेज इन दी ड्यू टू द कफिंग और इंजरी। जो आइज़ में कंजंक्टाइवा और रेटिना होते हैं उसका हिमोरेज होता है, और उसकी जो पेन होता है सोअर लम्प ब्रूस फीलिंग इन द आइज़। इनवॉलंटरी स्टूल एंड यूरिन बाउल स्टूपर। इन एक्यूट केसेस में इनवॉलंटरी स्टूल और यूरिन पास आउट होता है। रिबन लाइक स्टूल होता है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अर्निका का। इन एक्यूट केसेस इट कंट्रोल द हिमोरेज।
एक्यूट केसेस में अर्निका हीमोरेज को कंट्रोल करता है। अर्निका रीअब्जॉर्ब द एक्सट्रावेशन ऑफ द ब्लड। सेकंड है क्रोनिक इंजरी इवन इफ रिसीव ईयर एगो रिजल्टिंग इन द ट्रीमर्स, आर्टिकुलर रूमेटिज्म, पैरालिटिक कंडीशन। एक्यूट केस माने क्या होता है? फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। क्रोनिक केस क्या होता है? लॉन्ग टर्म ऑफ इंटरवल। तो क्रोनिक केसेस में जैसे कि हम देख सकते हैं कि बचपन में अगर हमें चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ, तो उसके जो सिम्टम्स और पेन जो होता है, जो अभी हमें प्रेजेंट में शो कर रहा हो, तो वो हमें ट्रीमरिंग्स, आर्टिकुलर रूमेटिज्म और पैरालिटिक कंडीशन शो कर सकता है। अर्निका इज इनफ्लेमेबल रेमेडी है। इनवॉलंटरी स्टूल एंड यूरिन पास आउट इन द क्रोनिक केसेस और क्रोनिक इंजरी रिसीव ईयर एगो, दैट इज कॉल्ड एज रिमोट इंजरी। मतलब बचपन में एक्सीडेंट हो गया हो और वो अभी उसका दर्द और वो सिम्टम्स अभी शो कर रहा हो, तो इसे हम रिमोट इंजरी कह सकते हैं। स्पेशली कंक्लूजन ऑफ द ब्रेन। हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है जनरल मोडालिटी। एग्रावेशन, रेस्ट एंड टच। पेशेंट को एग्रावेशन, रेस्ट और टच करने से उसका जो पेन होता है वो बढ़ता है। और एमिलेशन, लाइन डाउन, अगर वो लेटा और सोया तो उसका जो पेन होता है वो कम हो जाता है। रेमेडी रिलेशनशिप, हमारा लास्ट पॉइंट जो हम हर एक ड्रग में पढ़ेंगे। अर्निका इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू रस्टॉक, एकोनेट एंड हाइपरिकन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।